नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत अच्छी बात बोलूँगा। पहली बात तो देखो, भगवान कृष्ण बनो। मैं हर इंसान से कहना चाहता हूँ कि कृष्ण ने क्या किया। कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पे हाथ रख के कहा कि तू लड़ाई कर, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसे ही हर एक पेरेंट्स को, चाहे माँ बाप हो, चाहे गार्जियन हो, चाहे टीचर हो, उसको करना क्या है कि आप बच्चों के कंधे पे हाथ रख के बोलिए कि तू चिंता मत कर, तू पढ़ाई कर, तू काम कर, कैरियर बना, मैं तेरे साथ हूँ। अगर हर एक टीचर, गार्जियन, ये घर के लोग, या कोई भी बड़ा भाई, चाचा, ताऊ, या कोई भी घर का, या माँ बाप, या टीचर लड़के को या लड़की को हाथ कंधे पे रख के ये बोल दे कि तू कामयाब हो जाएगा, तू पढ़, मैं तेरे साथ हूँ, मेरे तरफ से कोई टेंशन नहीं होगा, तू आराम से जो करना है कर, लेकिन पढ़ बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। हर बच्चा कामयाब होगा। बच्चों के साथ ऐसा होना चाहिए कि फ्रेंडशिप होना चाहिए। जैसे अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच क्या है, फ्रेंडशिप भी है, जिससे कि कृष्ण के सामने अर्जुन हर चीज़ बोल रहे हैं ओपन होकर के, कुछ भी छुपा नहीं रहे हैं कि उनके मन में क्या है। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि भारत के हर एक बच्चे का अपने माँ बाप या टीचर के साथ ऐसा रिलेशन हो कि वो अपनी हर बात उनको बताए, छुपाए ना, और जो भी हो उनके मन में वो बताए। जैसे कि आप ये देखो, दूसरा चीज़ मैं आपको कहूँगा, कृष्ण जैसा सारथी होना चाहिए। दूसरा, जामवंत जी जैसा टीचर होना चाहिए, जामवंत जी जैसा गार्जियन होना चाहिए, जामवंत जी जैसा माँ बाप होना चाहिए। जामवंत जी ने हनुमान जी को, आप रामायण पढ़ोगे उसमें कहा है कि मोटिवेट करते हैं कि अरे पवन पुत्र तुम कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो पवन पुत्र, तुम समंदर तो लांघ सकते हो। बचपन में हनुमान जी को किसी ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम सब कुछ भूल जाओगे, वो भूल गए थे श्राप के कारण। तो उनको फिर याद दिलाया गया कि अरे आप तो पवन पुत्र हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर उनको जब याद आया कि उनकी शक्ति क्या है, तो फिर उन्होंने दिखाया कि हाँ वो सब कुछ कर सकते हैं। तो जामवंत जी जैसा होना चाहिए कि हाँ, जो आपको जगाए, जो आपके अंदर में पावर भर दे, जो आपके अंदर में आपके मतलब आप जो करना चाहते हो उसके लिए आपके अंदर का मोटिवेशन, आपके अंदर की आग को जला दे, मसाल बन जाए कोई आपके लिए। जामवंत जी जैसा कि भाई तू कर आराम से, बेटा तू कर आराम से। टीचर बोले, गार्जियन बोले, माँ बाप बोले कि बेटा तू कर, घर का टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ। कोई भी ऐसा बोल दे। मैं तो कहता हूँ कि अगर उसकी पत्नी भी है ना, पत्नी भी है, गर्लफ्रेंड भी है ना, वो भी अगर कह दे ना मर्द को कि हाँ आप टेंशन मत ले, मेरी गर्लफ्रेंड बोल दे कि बॉयफ्रेंड को कि मेरी टेंशन मत लो, तुम आराम से पढ़ाई करो, करियर बनाओ। बीवी बोल दे कि आराम से आप जो करना चाहते करिए, मैं आपके साथ हूँ। तो हर एक पति कामयाब होगा, हर एक बॉयफ्रेंड कामयाब होगा, हर एक बेटा कामयाब होगा अगर उसका बाप उसके कंधे पे हाथ रख के बोल दे। देखो होता क्या है कि अब घर वालों की तरफ से ही अगर आपको प्रेशर आता है, टेंशन आता है, ये रिलेशनशिप में हो तो वहाँ से टेंशन आ गया, वहाँ से प्रेशर आ गया, तो इसमें मर्द टूट जाता है। जैसे गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ, अब उसका पूरा दिन बर्बाद हो गया, वो पढ़ाई क्या करेगा। तो रिलेशनशिप में ये भी नुकसान है। शादीशुदा है, बीवी के साथ मनमुटाव हुआ, मेरे को टाइम नहीं देते, मुझसे बात नहीं करते, हो गया करियर ख़राब। तो ये सारी चीज़ें ख़राब रिलेशन में होता है। अच्छा रिलेशन क्या होता है कि ठीक है तू जो कर रहा है कर, तेरे को करियर बना, मैं तेरे साथ हूँ। अच्छा रिलेशन ये कहता है कि नाराज़ भी हुआ ना तो 2-4 घंटे के लिए नाराज़ हुआ फिर मान गया। ऐसा नहीं कि पूरा दिन के लिए नाराज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पेरेंट्स भी है तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ बेटा तू जो कर रहा है कर। जामवंत बनिए ना, कृष्ण बनिए, जामवंत बनिए किसी की भी ज़िंदगी में। और आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आपके अंदर भी बहुत सारा पावर है, आप अपने पावर को पहचानिए, आपके अंदर की ताकत को पहचानिए। जिम जाइए, योगा करिए, किताबें पढ़िए, देखिए कि आप क्या कर सकते हो। नीट, आईआईटी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, ये सब कंपटीशन है। इंसान तो बहुत कुछ कर सकता है, बुद्ध भी बन सकता है इंसान, बस वो अपने अंदर की ताकत को पहचाने और उसको एक गाइडेंस करने वाला मिल जाए जो उसको साथ दे, सपोर्ट करे। हर चीज़ कर सकता है इंसान। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले 10 साल का पेपर उठाओ, देखो कि क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा गया है, और उस हिसाब से टॉपिक को तैयार कर लो, और फिर कंपटीशन दो, देखो हो जाएगा सिलेक्शन। है ना कि ये टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा, ये टॉपिक तैयार कर लेना है चैप्टर वाइज। तो इस तरह से तैयारी करो, देखो हो जाएगा। और सिलेबस में उतना ही पढ़ो जितना इम्पोर्टेंट है, सब कुछ नहीं पढ़ना है।
तब आपका सिलेक्शन होगा। और समय का सही इस्तेमाल करो, ऐसा नहीं कि आप अपना समय को इधर उधर बर्बाद करोगे तो उससे कुछ नहीं होना है। समय का सही इस्तेमाल करने से होगा जो होगा।